लेकिन आपके पास कम स्किल है तो आप लोगों की नौकरी इसमें गवर्नमेंट से भी कम पैसे में लगेगी। अगर आपके पास पोस्ट बहुत बड़ी है, मतलब किसी कंपनी में आप मैनेजर हैं, इसमें आप लोगों को भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, रहने के लिए घर मिल जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं, कई विभागों में तो पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा शानदार ऑफिस होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के विकल्प मौजूद हैं आजकल सेक्टर के अंदर। ठीक है, तुम्हें चुनौतियां यहाँ भर भर के मिलेगी, इधर डरने का नहीं है। नमस्कार प्यार बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हम लोगों का मेन मकसद है कि हमारे जो बच्चे, अक्सर उनके मन में चलता रहता है कि प्राइवेट जॉब अच्छी है या गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है जरूर आप लोग इसमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चर्चा करना शुरू करते हैं कि कौन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें दोनों में ही अंतर करके, तो सरकारी नौकरी के अंतर्गत आप लोगों देखोगे ना, तो आप लोगों को नौकरी की सुरक्षा 100% देखने को मिलती है। महंगाई आए, मतलब मंदी आए, महंगाई आए, कोरोना आए, नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन इसके मुकाबले में आप लोग देखोगे प्राइवेट नौकरी के अंदर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ी सी यहाँ आप लोगों को कम सुरक्षा है। अगर आप लोगों का प्राइवेट जॉब के अंदर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत खराब है या कंपनी लॉस में चली जाती है बेटा, तो हो सकता है कि आप लोगों का ले ऑफ हो जाए। ले ऑफ मतलब आपको निकाला जा सकता है, छटनी की जा सकती है। तो पहली चीज आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी जॉब में आपको सुरक्षा ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बात करें पैकेज की, सैलरी की हम बात करें, तो शुरुआत में सरकारी जो नौकरी होती है उसमें आप लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। लगभग मैं बात करूं लगभग 55,000 40,000 इसके आसपास तक आप लोगों को, ठीक है, मतलब A B C ग्रेड तक आप लोगों को इसके आसपास पे मिल जाता है शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की सैलरी इसमें बढ़ती है। ठीक है, तो ठीक ठाक बढ़िया है। लेकिन इसके मुकाबले में हम प्राइवेट जॉब की बात करें, मतलब अगर आप लोगों के पास में बहुत अच्छी स्किल है तो आप लोगों को एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। लेकिन आपके पास कम स्किल है तो आप लोगों की नौकरी इसमें गवर्नमेंट से भी कम पैसे में लगेगी। लगभग मैं आप लोगों को पैसा बताऊं तो 15 से 20,000 के आसपास कम स्किल से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, इतने के आसपास। अब बात की जाए कि ग्रोथ के मामले में, है ना, तो सैलरी ग्रोथ की बात करें तो देखो इधर ग्रोथ धीमी है। मतलब आप लोग देखोगे आपकी जो सैलरी जब आप ज्वाइन किए थे तब आपकी 40 थी, तो 4 साल बाद आपकी हो सकता है कि 80,000, मतलब डबल सैलरी भी ना हो 3 साल बाद। मतलब इसमें ग्रोथ आप लोगों को धीमी देखने को मिलेगी। जो इंक्रीमेंट होते हैं वो सरकारी नियमों को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इसमें पे कमीशन आते हैं। जैसे अभी 8 कमीशन को लेकर चल रहा है, इससे पहले 7th कमीशन अभी तक लागू है। ठीक है, तो इसमें कमीशन आते हैं, गवर्नमेंट उनको लेकर आती है, उसके तहत फिर इंक्रीमेंट इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन हम बात करें प्राइवेट नौकरी के अंदर, तो प्राइवेट नौकरी के अंदर असीमित ग्रोथ है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, स्किल बहुत बढ़िया है आपके पास, तो साल भर में ही आप सैलरी दुगनी करा सकते हो। मतलब आप 40,000 पे लगे थे मानो, तो 80,000 90,000 करा सकते हो सिर्फ आपके टैलेंट के बल पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो सरकारी है भैया, तो बेहतरीन है। एक फिक्स टाइमिंग होती है, 10 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे छुट के घर आ जाओ, उसके बाद फिर फैमिली को टाइम दो। लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा काम का दबाव ज्यादा होता है। अक्सर टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, अब इतनी सारी बात हो रही है तो समाज की दृष्टि से भी नौकरी को देख लिया जाए। तो आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में, रिश्तेदारों में सरकारी नौकरी को लेकर कितना चाव है। हमारे यहाँ तो शादी भी ठीक है सरकारी नौकरी देख के ही की जाती है। ज्यादातर तो यही देखा जाए, अच्छा सरकारी नौकरी वाला है लड़का, अच्छा तो ज्यादा इज्जत है भैया, कहने का मतलब ये है ना। और शादी के बाजार में आप लोगों का भारी डिमांड भोकाल बना रहता है। चलिए बात की जाए इधर, अगर आपके पास पोस्ट बहुत बड़ी है, मतलब किसी कंपनी में आप मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं या इस टाइप के पद पे हैं, तो आपको बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन आप किसी कंपनी में छोटे मोटे पद पे हैं तो रिश्तेदार तो यही कहता है कि वो फलानी कंपनी में काम करने जाता है ना। चलिए, तो सामाजिक प्रतिष्ठा देख लिया आप लोगों ने। भर्ती की प्रक्रिया, अब सरकारी जो नौकरी है वो इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है भैया, आप सब जानते हैं। ठीक है, वैकेंसीज आती हैं, नंबर ऑफ सीट कम होती हैं, तो लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है सिस्टम में।
है ना। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक सालों लग सकते हैं। भारत में एवरेज एक जो व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी के लिए जा रहा है, ठीक है, उसको 5 से 6 साल देना पड़ते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद उसको, ठीक है, सिलेक्शन हो पाता है। ये इतनी प्रक्रिया तो है अपने पास। चलिए, लेकिन प्राइवेट जॉब में तेज प्रक्रिया है, प्रोसेस फास्ट है। इंटरव्यू क्रैक करो बढ़िया से, कुछ ही दिनों या हफ्तों में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है स्किल्स के बेस के ऊपर। चलिए, अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के असली फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज, पहला फायदा, ठीक है, आप लोगों की लाइफ सेट है। यस या नो, मतलब एक बार आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एक बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो रिटायरमेंट तक टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है कि भैया मेरे पास नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। मतलब जॉब सिक्योरिटी पूरी तरीके से देती है सरकारी नौकरी। इसमें आप लोगों को भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, रहने के लिए घर मिल जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं, कई विभागों में तो पेंशन भी मिलती है। यस या नो बेटा, और अन्य सरकारी लाभ भी आप लोगों को मिल जाते हैं। कम मानसिक दबाव, वास्तव ये बहुत सही बात है कि प्राइवेट के मुकाबले वहां रोज रोज की झंझट है भाई, रोज के टारगेट पूरा करो, ये करो, लेकिन यहाँ कम मानसिक दबाव तनाव होता है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ स्ट्रेस फ्री रहता है इंसान सरकारी नौकरी के अंतर्गत। चलिए, तो ये तो आप लोगों को फायदे मैंने आपके गिनाए, लेकिन इसके नुकसान भी है। धीमी तरक्की है, मैंने भी बताया, पीछे बताया आप लोगों को कि इसमें इंक्रीमेंट बहुत स्लो लगता है ना। तो प्रमोशन अपनी तय सीमा पर ही मिलता है, इंक्रीमेंट बहुत स्लो होता है। इसके अलावा आप ब्यूरोक्रेसी के भी एक नुकसान है ना। कभी कभी आप लोगों को इतना स्लो प्रोसेस दिखने को मिलती है काम के अंदर सरकारी नौकरी में, कि जो यंग जनरेशन नया खून होता है ना, उसको ये उबाऊ सिस्टम लगता है, नई सोच को थोड़ी कम दर्जा दी जाती है, तो थोड़ा सा लेट लतीफी इधर चलती है, लाल फीताशाही आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए, अब बात करें हम प्राइवेट नौकरी के क्या फायदे हैं। स्किल्स को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अब प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या फायदे हैं। अगर आपकी डिग्री से ज्यादा आपका काम बोलता है इधर, है ना, आप जितना जल्दी किसी चीज को सीखोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे यहाँ पर, है कि नहीं। इसके अलावा शानदार ऑफिस होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के विकल्प मौजूद हैं आजकल सेक्टर के अंदर। जैसे अभी थोड़े समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उन्होंने कहा भी, नियम भी बनाए गए कि भैया अब हफ्ते में 2 दिन कम से कम वर्क फ्रॉम होम दिया जाना चाहिए। ठीक है, कोरोना के बाद से तो ये कल्चर बहुत ज्यादा पनपा भी है हमारे इधर, है ना। चलिए, कॉर्पोरेट कल्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेश जाने या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है प्राइवेट के अंदर। सरकारी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नुकसान क्या है, हमेशा अपडेट रहना पड़ता है प्राइवेट नौकरी के अंदर। नुकसान क्या भैया, आपको हर टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल्स के साथ आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। नहीं रहोगे, ठीक है, तो आपकी नौकरी जा सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो उस स्किल को जानता है वो आपकी नौकरी ले जाएगा। ठीक है, तनाव ज्यादा होता है भैया, है ना, काम का दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टारगेट होते हैं और टारगेट को आप लोगों को पूरे करने होते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात असल में कि हमको सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट नौकरी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने देखा, ये जो मैंने आप लोगों को प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब के नुकसान फायदे सारी चीज टेबल बना के आप लोगों को जो समझाया बेहतर तरीके से। सरकारी नौकरी में आप लोगों ने देख लिया कि तुम्हारा जीवन जो है उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको सुकून आपको मिलेगा, और तो और देश सेवा करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, एक शांत, इसके अलावा व्यवस्थित जिंदगी अगर आप पसंद करते हैं तो सरकारी नौकरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है ना। अगर आप ऐसा कैरेक्टर चाहते हो, ऐसा बनना चाहते हो, तो आप सरकारी नौकरी की ओर जा सकते हैं। या फिर अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं करियर में, अच्छी मोटी सैलरी लेना चाहते हैं, भैया मेरी 5, 7, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का पैकेज हो, तो फिर आप, ठीक है, मतलब कम समय में बड़ा बनना है तो प्राइवेट नौकरी की तरफ जाइए। ठीक है, तुम्हें चुनौतियां यहाँ भर भर के मिलेगी, इधर डरने का नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा। और जो हमारे बच्चे हैं 11, 12 के, ठीक है, जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आगे करियर में क्या करना है, किस ओर जाना है, देखो 2 प्रकार, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इधर जाइए, और अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद है तो आप इधर जाइए। आपकी हर इंसान की एक पसंद होती है ना यार। ठीक है, जो पसंद है आपको उसकी तरफ चले जाओ। कि आपको ये भैया मेरे को बहुत बड़ा बनना है, पैसा खूब कमाना है, यस या नो बेटा, लेकिन एक अच्छा पैसा, समाज में रुतबा,
शांति और सुरक्षा चाहिए तो फिर इधर आ जाओ। ठीक है, तो बहुत आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।